किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास नहीं होती तो इंसान तो छोड़िए चींटियां भी नहीं आती। कहानी। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक बिजनेसमैन की अपने ड्राइवर के साथ नदी के किनारे खड़े होकर के सोच रहा था कि उसे पार कैसे किया जाए। फिर ड्राइवर बोला कि साहब, उस पार अगर आपको जाना है सड़क के रास्ते से, जो 6 से 8 घंटे लग जाएंगे, अगर आपके पास इतना टाइम है ना। जो बिजनेसमैन था वह नदी के उस पार गांव था, वहां पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता था और देखने के लिए आया था कि जमीन कैसी है, क्या मामला है। दुश्मन समय निर्बाध कंफ्यूज हो रहा था। ड्राइवर ने कहा, साहब एक आसान काम कीजिए, 15 मिनट में आप इधर से उधर चले जाएंगे, नाव में सवार हो जाइए। बिजनेसमैन को आइडिया अच्छा लगा। बिजनेसमैन ने नदी किनारे पर देखा, एक नाव वाला दिखाई दिया। उससे कहा, भाई उस पार छोड़ दो। उसने कहा, जरूर साहब, बैठ जाइए। बिजनेसमैन नाव में सवार हो गया। अब उसको लगा 15 मिनट का रास्ता है, थोड़ी बातचीत करते हैं, बताते हैं इसको कि मैं कौन हूँ, पहचान नहीं पा रहा है। तो बिजनेसमैन ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुमको पता है नदी के उस पार जो गांव है, उस गांव में फैक्ट्री खोलने वाला हूँ। नाव वाले ने कहा, फैक्ट्री ये क्या होती है, मैं तो फैक्ट्री के बारे में नहीं जानता हूँ। बिजनेसमैन हंसा और बोला, क्या आदमी हो, तुम्हें यह नहीं पता कि फैक्ट्री क्या होती है? इतनी छोटी सी बात नहीं पता? नाव वाले ने कहा, मुझे नहीं पता फैक्ट्री क्या होती है। थोड़ा आगे चले। बिजनेसमैन को लगा उसने मेरी फोटो तो देखी होगी, क्योंकि आज अखबार में छपी है, मीडिया ने कवर किया है। तो उसने पूछा कि तुमने आज अखबार पढ़ा? नाव वाले ने कहा, साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, अखबार पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ सीखा नहीं जीवन में। बिजनेसमैन फिर से हंसा, अजीब आदमी हो, इतनी छोटी चीज नहीं आती तुम्हें, अखबार पढ़ना नहीं आता, मेरी फोटो छपी है उसमें देखना। फोटो तो देखने आती है, जाकर देखना कौन आया था तुम्हारे नाव में बैठा था, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किसको नदी पार करवाया था। थोड़ा और आगे चले तो बिजनेसमैन ने पूछा कि बताओ, कभी तुम शहर गए हो, देखे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वैसी बिल्डिंग बना दूंगा यहाँ गांव में। नाव वाले ने कहा, साहब शहर में कभी गया नहीं, मैं तो गांव का आदमी, गांव में रह गया। फिर से बिजनेसमैन हंसने लगा और कहा, अजीब आदमी हो, आज तक शहर नहीं गए, गांव में ही होकर रह गए। नाव वाले ने कहा, हाँ साहब। तभी अचानक से नदी में पानी तेज हो गया, भाव बढ़ गया और नाव वाले का भी जो था कंसंट्रेशन भंग हो गया, क्योंकि लगातार उसका मजाक बिजनेसमैन उड़ा रहा था। तब एक बड़े पत्थर से जाकर नाव टकरा गई और जैसे ही नाव टकराई, नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव डूबने लगी। बिजनेसमैन घबराने लगा और कहने लगा, ये क्या हो रहा है? नाव वाले ने कहा, साहब अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, नाव डूबने वाली है, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता अब की बार। नाव वाले ने मुस्कुरा करके कहा, क्या साहब इतनी सी चीज आपको नहीं आती, तैरना तो आना चाहिए था। बिजनेसमैन हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई मुझे बचा लो, बस मेरी जान बचा लो, बाकी सारी बातें बाद में कर लेंगे, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो, मुझे बचा लो। नाव वाले ने कहा, हाँ साहब आप चिंता मत करो, बचा लूंगा। बिजनेसमैन ने कहा, आता है ना तुमको बचाना? नाव वाले ने कहा, यह मुझे अच्छे से आता है। नाव वाले ने कहा, बस आप मेरी पीठ पकड़कर रहना, मैं तुमको पार करा दूंगा। उसने बिजनेसमैन को बहती नदी में भी नदी पार करा दी। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन 2 बातें सिखाती हैं। पहली यह कि कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, और दूसरी ये कि जीवन में याद रखिए, आपको किसी की भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ये मेरे किसी काम का नहीं। आजकल तो रिश्ते भी वैसे बनाते हैं कि काम पड़ेगा इसलिए रिश्ता बनाना, इस तरीके से रिश्ते बनाना बंद कीजिए, वरना लाइफ में बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। और हर इंसान की वैल्यू करना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो आपको आता है उसको नहीं आता, लेकिन कई बार कुछ ऐसा काम आ सकता है जो उसको आता हो लेकिन आपको नहीं। याद रखिए, हर इंसान का सम्मान की थी। एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ को, जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हिंदी कहानियाँ बाय आरती। फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं।
कृपया अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।